नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स पहला चैप्टर, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है बहुत आसान चैप्टर है और इसमें है ना कि आप जो है अगर बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसमें आप थ्योरेटिकली भी बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें स्टार्ट किए नंबर सिस्टम। ठीक है, हम ऐसे करते करते इसका सारा क्लास तो देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हम पूरा चैप्टर नई जो किताबें हैं फर्स्ट चैप्टर टू सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर करके पूरा लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत संभावना है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 करके हम लोग लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, ये जो है आपका जो नई किताब है, ठीक है, इसमें आपको नंबर सिस्टम दिया गया है, ठीक है, पढ़ने को। और इसमें जो है ना बहुत चीजें दी गई हैं जिसमें देखिए, जैसे आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एबेकस जो है, एबेकस जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का है, उसको आप काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे आज। उसके बाद देखिए, उसके बाद और बात करें तो इसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे डीपली। ठीक है, जितना हम लोग से हो पाए वो पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, जैसे होता है केप टू द, अगर ऐसा हो जाए ए टू द पावर एम बटे ए टू द पावर एन हो जाए, तो उसको अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, लिख सकते हैं ए टू द पावर एम माइनस ए एन। ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये ऊपर चली जाएगी ना तो वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा देख सकते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। ठीक है, इवन नंबर कैसे काम करती हैं, ऑड नंबर कैसे काम करती है, दो से डिवाइड होता है, दो से भाग होता है, तो क्या उसमें टर्म में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए इसमें और आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, और आपको पढ़ने को मिलेगा जैसे कि कोई भी चीज को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इवन नंबर को किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, ओड नंबर को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और होल नंबर को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये सारा कुछ मिलेगा पढ़ने को आपको। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा ही कंटेंट आते रहेगा, आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो नंबर सिस्टम है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, एक होता है नंबर। ठीक है, नंबर क्या हुआ यहाँ मतलब कहने का, जैसे मान लीजिए, जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है, 15 है, 5 है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एक पहचान है। नंबर अगर कोई बोलेगा जनरल वे में तो ये क्या है, एक पहचान है, पहचान है। ठीक है, एक पहचान है। मान लीजिए आप दुकान गए, ठीक है, दुकान गए वहाँ, तो आप दुकान गए तो मान लीजिए आपने कहा 5 टॉफ़ी दीजिए। क्या दीजिए? 5 टॉफ़ी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या मिला, देखिए, एक टॉफ़ी यहाँ पर मिला, दूसरा टॉफ़ी, तीसरा टॉफ़ी, चौथा टॉफ़ी और पांचवा टॉफ़ी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको क्या यहाँ पर 5 यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए, कहीं गए आप, ठीक है, मान लीजिए दुकान गए, बोले 5 हमको पेन चाहिए। क्या चाहिए? पेन, यानी कि कलम चाहिए। ठीक है, तो 5 जो मिलेगा आपको, 5 यहाँ पर क्या मिलेगा? पेन मिलेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कलम इस टाइप का थोड़ा सा रहता है, ठीक है, इस टाइप का कर लेते हम लोग। ठीक है, 5 कलम मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर 5 मिल गया। और देखिए, मान लीजिए यहाँ पर गए, 5 kg आपको चाहिए राइस। ठीक है, 5 kg राइस चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहिएगा, फिर धीरे धीरे समझेंगे इसको। ठीक है, 5 kg राइस गए मांगने गए,
ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, वो एक क्या कहते हैं उसको, कैरी बैग में आपको 5 केजी राइस दे देंगे, 1 केजी, ये आपको 2 केजी दे देंगे, या 3 केजी दे देंगे, यहाँ पे ये 4 केजी दे देंगे, ठीक है, और ये 5 केजी दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपको दे दिया राइस, इसको हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, अभी हम लोग समझना चाहते हैं सिर्फ, ठीक है। डिटेल्ड में जाएंगे, अभी तुरंत हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल्ड में, उसके लिए मत सोचिएगा कि इस टाइप का ड्राइंग में समझा रहे हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ाएंगे डिटेल्ड में, ठीक है। 5 केजी वो आपको राइस दे दिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आप गए, 5 चेयर चाहिए, क्या चाहिए, 5 चेयर चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर, 5 यहाँ पर चेयर मिला, पहला चेयर मिला, दूसरा चेयर मिला, तीसरा चेयर मिला, चौथा चेयर मिला, और ये आपका 5वां चेयर मिला, 5 चेयर मिला यहाँ पे आपको। तो ये जो आपको आया, तो ये जो आपका चीज़ आया, तो यहाँ पर आप क्या गौर किए बताइए, क्या अभी तक आप जो समझे होंगे, तो वहाँ पर क्या गौर किए होंगे, यहाँ पर क्या गौर किए होंगे। आप एक चीज़ गौर किए होंगे यहाँ पे, आप और हम भी गौर किए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शब्द आपको गौर करने को मिला होगा, ये 5 शब्द गौर करने को मिला होगा। 5 क्या है, अगर सिंगुलर देखें तो 5 एक नंबर है, ठीक है, एक पहचान है, उसी से सब चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। इतना तो समझे। मान लीजिए एक ट्रेन है ना, एक मान लीजिए यहाँ पे, एक मान लीजिए कि ट्रेन है, ये ट्रेन आपकी है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन का डब्बा वगैरह है, ठीक है, ये ट्रेन का डब्बा है, ठीक है। ये मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है। इसमें आपको मान लीजिए टिकट लिए यहाँ पे, ये आपका टिकट है, क्या है, टिकट, ठीक है। इसमें आपको नंबर दे दिया 55A, ठीक, और ए आपको टिकट का नंबर दे दिया। तो ये ट्रेन गए वहाँ बैठने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे कि कहाँ पर हम 55A ला सकते हैं, यही ढूंढेंगे, है ना। आप ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे, जो भी जाएंगे वो ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब गए यहाँ पे, तो यहाँ पर आप क्या किए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर आपको सीट मिला 55A, तो यहीं पर ना बैठिएगा, है ना, ये आपका 55A का सीट है, ठीक है। तो यहाँ जाके चुपचाप आप बैठ गए, ठीक है। ये मान लीजिए, तो ये आपको एक पहचान देता है, टिकट का नंबर जो है 55A, ठीक है, 55A, ये आपको एक पहचान देता है, A55 कि आपको एक पहचान देता है कि आपको वहाँ पर जाके बैठना है। तो ये समझे कि नंबर क्या है, समझ गए। अब बात करें सिस्टम की, ठीक है। सिस्टम क्या होता है कि ये एक क्या बोलते हैं, एक तरीका है, सिस्टम एक तरीका है जिससे आप चीज़ों को समझ सके। नंबर का एक तरीका है, नंबर बहुत सारे होते हैं, सब पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। तो अभी इतना समझिए कि इतना समझे कि आपको नंबर्स का कि ज्ञान हो गया कि नंबर क्या कह सकते हैं। अगर कोई पूछेगा नंबर क्या है, संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे एक पहचान है, ठीक है। डिटेल्ड में और जाएंगे तो और उसको पढ़ेंगे, ऐसे जनरल वे में नंबर क्या है, एक पहचान है, ठीक। यहाँ तक समझे। अब देखिए पुराने ज़माने में जब आप जाते थे, ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए मान लीजिए पुराने ज़माने में जब जाते थे, तो हमारे पास क्या था, नंबर नहीं था, क्या था, एक नंबर नहीं था। तो जब नंबर नहीं था, तब हम लोग क्या करते थे, तो वहाँ पर हम बहुत सारा तरीका उपयोग में लाते थे। क्या करते थे, वहाँ पे बहुत सारा तरीका उपयोग में लाते थे, ठीक है। और देखिए ये जो है आपका स्पून है, क्या है, यहाँ पर ये स्पून्स हैं, स्पून्स है, यानी कि ये चम्मच है, क्या है, चम्मच, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये देखिए अब कहिएगा, तो ये क्या कहिएगा, ये पहला चम्मच है, ठीक, ये दूसरा चम्मच है, ये तीसरा चम्मच है, ये चौथा चम्मच है, ये 5वां चम्मच है, और ये आपका 6ठा चम्मच है, ये आपका 7वां चम्मच है, ठीक। इतना समझे, इतना में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से। देखिए तो क्या आपको हम क्या बोल रहे थे कि जब हम लोग नंबर्स नहीं जानते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक लकीर
डाल देते थे। ये आपको बताता था एक नंबर के लिए, एक अंक के लिए बताता था, एक अंक, ठीक। फिर देखिए 2 करते थे तो ये क्या बताता था, 2 लकीर के लिए। 3 करते थे तो हमारा 3 लकीर के लिए बताता था। तो ये सब आपको स्टैटिस्टिक्स में जाकर बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर समझिए कि ये आपको क्या बताता था, ये अंक बता, जैसे 4 हो गया, ये कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4। 5 हो गया, ये कैसे बताएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, लकीर डाल के बताते थे। देखिए इसके आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तो आपको पढ़ने को क्या मिलेगा। अब चलिए अब मेन टॉपिक की तरफ अब पढ़ते हैं हम लोग। एबेकस, क्या पढ़िएगा, लिखिएगा एबेकस। एबेकस, एबेकस क्या है, एबेकस कुछ नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है एबेकस, एक इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा सा इसको लिख लें, क्या लिख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लिख लेते हैं। देखिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब अभी क्या कहते हैं, इसको बना लिए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको अब यहाँ से क्या कहते हैं, अब थ्योरेटिकल हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग समझने के लिए पढ़ रहे थे, अब थ्योरी के भाव में इसको पढ़ेंगे। देखिएगा, लिखिएगा एबेकस इज एन इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखिएगा, एबेकस, abacus is an instrument, slash device used for, क्या लिखेगा, used for counting, ठीक है। ये जो है उपयोग में लाते हैं, किस चीज में, काउंटिंग में। इसमें क्या क्या काउंट कर सकते हैं, लिखिएगा, एड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ETC, बहुत सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अभी भी बहुत जगह एबेकस क्लासेस होती हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं वहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिखिएगा एबेकस इज ऑफ्टन यूज फॉर, लिखिएगा एबेकस इज ऑफ्टन, क्या लिखिएगा, ऑफ्टन used for learning basic addition, comma subtraction, etc, as well as calculation for kids, ठीक है। बच्चों के लिए ये उपयोग में लाया जाता है कि बच्चे सीख पाएँ इसमें, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसका डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आपको बताएं इसमें। मान लीजिए ये क्या होता था, ये एक लकड़ी का पहले होता था, ठीक है। अब तो प्लास्टिक वगैरह का भी आने लगा, ठीक है। ये आपका एक लकड़ी का होता था स्ट्रक्चर टाइप का, ये वुडन स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ होता था। ये लिखिएगा एबेकस ड्राइंग, क्या लिखिएगा, एबेकस ड्राइंग, क्या लिखिएगा, एबेकस ड्राइंग, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, एक यहाँ पर एक इस टाइप का एक लकड़ी का बना हुआ वुडन स्टिक लगा हुआ रहता था, यहाँ भी एक वुडन स्टिक लगा हुआ रहता था, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें रिंग रहता था, ये एक रिंग हो गया, दूसरा रिंग हो गया, तीसरा रिंग हो गया, चौथा रिंग हो गया, पांचवा रिंग हो गया, छठा रिंग हो गया, ठीक है। और इस टाइप का भी रिंग होता था इधर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यहाँ भी रिंग रहता था, ठीक है, ये आपका रिंग रहता था, इसमें इधर भी रिंग रहता था, ठीक है, यहाँ भी रिंग रहता है, ठीक है। अब देखिए ये जो रिंग है, ये आपका जो रिंग है इसको कहते थे लेफ्ट साइड रिंग, क्या कहते थे, लेफ्ट साइड रिंग, ठीक है। ये इधर जब आ जाता है तो इसको कहेंगे लेफ्ट साइड रिंग, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं।
इधर जो है इसको कहेंगे राइट साइड रिंग। क्या कहेंगे? राइट साइड रिंग। ठीक है, आप देखिएगा, आप अगर थोड़ा सा और इसको समझना चाहें तो ये देखिए, ये जो था जैसे कि मान लीजिए एक रिंग है, दूसरा रिंग है, तीसरा रिंग है, चौथा रिंग है, ये मान लीजिए 4 रिंग्स है। 4 रिंग्स जो है, ठीक है, 4 रिंग्स जो है ये बराबर हो जाता था 4 ऑब्जेक्ट्स के, 4 ऑब्जेक्ट्स के बराबर हो जाता था। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स जो है इसके बराबर हो जाता था। तो इसमें क्या बोलना चाहते थे कि देखिए, जैसे कि 4 कौ है, 4 कौ है, ठीक है, 4 गाय हैं, तो यहाँ पर कॉज हो जाएगा ना, कॉज हो जाएगा। यहाँ पर 4 रिंग बनाते थे हम लोग, 1 2 3 4 रिंग। ठीक है, 5 कैट है, 5 कैट है, कैट्स है, तो यहाँ पर 5 रिंग बनाते थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका इधर चला जाता था, इसको इधर कर देते थे। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि 2 फैंस हैं, 2 फैंस यानी कि 2 पंखे हैं, 1 2, तो इसको इधर कर देते थे कि हम लोग जान पाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग गौर करिएगा, मान लीजिए थोड़ा सा और इसको अगर हम और एलोबरेट करें तो यहाँ पर देखिए, आप देखते होंगे एक बच्चा का आता होगा यहाँ पर स्लेट टाइप का, स्लेट आता है, स्लेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, एक तरफ ब्लैक पूरा रहता था कि बच्चा इसमें लिख पाए। ठीक है, इसमें वे लिख पाए, यहाँ पे ABCD या कुछ भी लिख पाए। ठीक है, उसके बगल में एक छोटा ऐसा देखिएगा, यहाँ पे ये लकड़ी का ये प्लास्टिक का बना हुआ रहता था यहाँ। ठीक है, ये यहाँ पे इस टाइप का बना हुआ रहता था। और इसमें क्या है, अभी भी मिलता है मार्केट में, आप जाइएगा ना, उनको बोलिएगा कि हमको इसी टाइप का चाहिए, वे आपको देंगे। मतलब कि जो दुकान के जो व्यक्ति हैं वे आपको इस टाइप का बना के वे आपको देंगे और बताएंगे कि ये यही चीज़ है। तो इसमें क्या था कि ये सब चीज़ें बच्चों को बताई जाती थी कि बताई जाती हैं कि आपको ये कैसे करना है। जैसे कि ये 1 हो गया, 2 रिंग, 3 रिंग, आप इसमें जोड़ घटा उनको सिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए और भी चीज़ें पढ़ते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा और हम इसको अगर देखना चाहें, देखिए मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, हम 5 से ही सब चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ भी 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 5 जो है यहाँ पे, ठीक है, 5 जो है इसको देखिए यहाँ पे, ये 5 को हम इसी टाइप में लिख सकते हैं या और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हो सकते हैं 5 गुना 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे करके कि जैसे कि 10 डिवाइडेड बाय 2, ये भी लिख सकते हैं। उसके देखिए लिख सकते हैं सॉरी 5 गुना 1 लिखिएगा, माफ़ करिए इसके लिए, सॉरी गलती हो गया हमसे। ये देखिए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2 + 2 + 1। ठीक, उसका देखिए यहाँ पर चाहेंगे तो लिखना चाहेंगे तो ये आप लिख सकते हैं 7 - 2। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। उसका चाहिएगा तो लिखिएगा √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये 5 के बराबर होती है। हम और आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, और देखिए अगर और आगे बढ़ें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8 - 3। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4, और इसको इस तरह से कर दीजिएगा। ये भी आपका टैली इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? टैली, टैली। ठीक है, इसको टैली भाषा कहते हैं या टैली इसको कहते हैं। ठीक है, और भी अगर लिखना चाहें तो इसको हिंदी में कहते हैं 5। कैसे करते हैं? 5। ठीक, और भी अगर लिखना चाहें, थोड़ा सा और भी लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5। क्या लिख सकते हैं? 5। ठीक है, और भी अगर लिखना चाहें थोड़ा सा, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये आपका
5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और भी अगर लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं, जैसे इसको इस तरह से निकाल दीजिए यहाँ पे और उनको बता दीजिए कि ये आपका मान लीजिए कि इस तरह से लिखा हुआ है 5 पे पावर 3 और यहाँ पर लिख सकते हैं 5 पे पावर 2। ये ऊपर जाएगी तो घट जाएगी, ये आपका हो जाएगा 5 पे पावर 2 माइनस 3 माइनस 2, ये आपका हो गया 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर 8 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें बढ़ते हैं आगे तो आपको और पढ़ाते हैं। इसके बाद लिखिएगा डॉट करके, ठीक है, डॉट करके यहाँ पर लिखिएगा सम मोर थिंग्स, क्या लिखिएगा, सम मोर थिंग्स टू रिमेंबर। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम क्या कहते हैं, उसको याद रखना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, सम मोर थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें को जो हम याद रखना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। जैसे अब देखिएगा कि लिखा हुआ है 8 डॉट करके लिखिएगा a⁴m बटे a⁴n। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं ये m वाला जो टर्म है ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये जो होगा am-1n हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डॉट करके लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है, इसी का एग्जाम्पल अगर लें तो अगर मान लीजिए इस टाइप का लिखा हुआ a⁴m इंटू a⁴n, ये क्या हो जाएगा a⁴m प्लस n। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है k⁴p और यहाँ पर लिखा हुआ है k⁴s। ठीक है, तो इसको क्या समझिएगा कि ये ऊपर चला गया, ये आपका k हो जाएगा, ये हो जाएगा p2 - s। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए अगर लिखा हुआ है √a इंटू √a। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a। ठीक, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल यानी कि कुछ उदाहरण देखना चाहते हैं। उदाहरण देखिएगा तो यहाँ पर देखिए कुछ हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, जिसे लिखा हुआ है 6⁵ बटे 6⁵ मान लीजिए 3 लिखा हुआ है। ठीक, इसको क्या करिए ऊपर भेज दीजिए, ये क्या होगा 6⁵ माइनस 3, ये क्या होगा 6⁵2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पर लिखिएगा मान लीजिए 6⁵ इंटू 6⁵3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जुट जाएगा यानी कि 3 + 3 हो जाएगा, यानी कि 6⁵6 हो गया। ठीक, समझे। अब देखिए मान लीजिए √5 इंटू √5, ये कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे √7 इंटू √7, ये क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए मान लीजिए कहीं पर लिखिएगा √8 गुना √8। ये क्यों हुआ ऐसा आप समझे, देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे 8 का रूट का मतलब क्या होता है, कहीं पर पावर 1/2। ठीक है, इसका पावर 1/2 हो गया यहाँ पे इंटू 8⁴ 1/2 हो गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 8 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पर 8 हो गया, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका 2 हो गया, ये 1 + 1 हो गया और ये हो जाएगा 8⁴2/2, ये क्या हो गया यहाँ पर 8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके आगे कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। इसके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा
पहला चीज जो कि मतलब कि बेसिक कहें तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते पढ़ने के टर्म में नंबर्स को। ठीक है, देखिए ये जो हो गया इसका पहला चीज होता है नेचुरल नंबर। पहला नहीं, मतलब इसको सीरियल वाइज में अगर पढ़ना चाहें तो आप लिखिएगा नेचुरल नंबर। क्या लिखिएगा? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत, लिखिएगा प्राकृत संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यहाँ देखिए लिखिएगा दी नेचुरल नंबर्स, लिखिएगा दी नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स, दी नेचुरल नंबर्स are those numbers which are used in counting ये आपका काउंटिंग, यानी कि जो मतलब कि आप जैसे 1 2 3 4 5 6 करते हैं ना, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वही कहलाती है नेचुरल नंबर। ठीक है, जो जिसका उपयोग आप करते हैं गणना करने में, यानी कि गिनने में। ठीक है, अब देखिए दिस इज नॉन एज, लिखिएगा आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स। इन सभी को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा दिस इज डिनोटेड बाय एन से, यानी कि नेचुरल नंबर से इसको एन से डिनोट करते हैं। ये जो है आपका एन इस टाइप का हो जाएगा और इसमें सेट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, अनंत तक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसको क्या कहते हैं? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या पढ़िएगा इसको? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हमको लगता है कि बहुत आसान था, है ना? सब बढ़िएगा तो इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा इवन नंबर्स। क्या पढ़ने को मिलेगा? डॉट करिए, अब लिखिए यहाँ पर लिखिएगा इवन नंबर्स। क्या लिखिएगा यहाँ पे? इवन नंबर्स कहते हैं, यहाँ पे इवन नंबर्स कहते हैं सम संख्याओं को। क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं जो आप 2 से विभाज्य कर सके। इसको अगर ब्रैकेट में अगर आप इस टाइप से लिख लें तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ये आपका डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर सही दे दीजिएगा, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसमें आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखिएगा इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स, इवन नंबर्स are those numbers even numbers are those numbers which are fully divided by 2, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, and having no remainder left, ये क्या होगा? जिसमें एक भी शेष नहीं बचेंगी। लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय, क्या लिखिएगा? इट इज डिनोटेड बाय, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? ई से। ठीक है, कोई दिक्कत इसको इसमें नहीं। अब देखिएगा इसमें क्या लिख सकते हैं? जैसे कि ई हो गया, यहाँ पे ई हो गया, इसमें क्या हो गया? यहाँ पे देखिए 2, देखिए 0 भी होता है, इवन नंबर ही है।
ठीक है। जीरो भी एक इवन नंबर है। ये बहुत मतलब डिस्कशन के बाद हमको लगता है ये चीज़ें आई कि जीरो भी एक इवन नंबर है, ठीक है। 0 2 4 6 8 10 12 उसके बाद 14 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको अगर 6 को निकाल के हम चेक करना चाहें, यहाँ पर 6 रखिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, 2 चौक सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पर देखिए नो रिमाइंडर लेफ्ट बचा, एक भी रिमाइंडर नहीं बचा। मान लीजिए 12 को निकाल के चेक करना चाहें, 12 हो गया, 2 से ही हम बोले हैं 2 तिया सॉरी 6 तिया 12, 6 तिया 12, ये खत्म हो गई। यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पे और लिखिएगा यहाँ पर डॉट करके लिखिए 20 इज आल्सो ए क्या लिखेंगे इवन नंबर, क्या लिखेगा इवन नंबर। 0 भी क्या है एक इवन नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट करके यहाँ पर डॉट करिए और लिखिए ऑड नंबर्स, क्या लिखिएगा यहाँ पे ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स, ठीक है। इसको इस टाइप से कर दीजिए, ठीक है। ऑड नंबर्स जो होते हैं ये नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये लिखिएगा इस तरह से। इसको विषम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं विषम संख्याएं, ठीक है। और ये जो है डिवाइड नहीं होती हैं 2 से, नॉट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। लिखिएगा ऑड नंबर्स are those numbers odd numbers are those numbers which are not fully divided by 2, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं। एंड हैविंग सम रिमाइंडर लेफ्ट, इसमें क्या होता है कुछ शेष बच जाती है, रिमाइंडर को शेष कहते हैं, ठीक है। इतना समझिए। देखिए जैसे कि ओ ले लेते हैं, ठीक है, और लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है, लिख लीजिए इट इज डिनोटेड बाय ओ से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओ ले लिए, यहाँ पे ओ क्या क्या हो सकती हैं, पहला हो गया 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी के तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। आप कहिएगा कि आपने जो लिखा है क्या वो प्रैक्टिकली संभव है? हाँ है। देखिए 9 है, इसको करके बता दीजिए, यहाँ पर 9 है, इसको कर दीजिए 2 से करिए, 2 से करिएगा तो 2 चौक 8 बाकी 1, और ये जो आपको बच गया यही क्या है रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, बेसिकली 1 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 1 ही बचता है आमतौर पे, ठीक है। ये आप लिखिएगा, ये 13 हो गया यहाँ पे, ये लिखिएगा 2 से विभाजित करिएगा, 6 तिया 12, ये क्या हुआ यहाँ पे ये 1 बचा, ये क्या बचा आपका शेष, क्या बचा शेष, यानी रिमाइंडर बचा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके आगे चलते हैं, थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं तो और पढ़िए। देखिए इसके बाद का टॉपिक है इंटीजर्स, क्या है यहाँ पे डॉट करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इंटीजर्स, क्या लिखिएगा यहाँ पे इंटीजर्स, क्या लिखिएगा इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स जो है यहाँ पे इसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिएगा द सेट ऑफ ऑल, लिखिएगा द सेट ऑफ ऑल
पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड negative of all natural numbers, natural numbers and also containing zero is known as integers। ये क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। जैसे देखिए आई हो गया, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 डॉट, ये हो गया -3 -2 -1 0। ठीक है, बहुत जगह इसको जेड से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कहीं जेड मिल जाए तो घबराइएगा नहीं। 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, माइनस इंटीजर। ये पूरा जो ये टर्म है, ये देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये जो पूरा टर्म है यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये क्या हो जाती है, ये माइनस वाला टर्म हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ लिखिएगा आई पॉजिटिव। क्या लिखिएगा? आई पॉजिटिव। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 2, ये जो पूरा टर्म है, ये जो आपका पूरा टर्म दिया गया है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद आप पढ़ने को आपको मिलेगा होल नंबर्स। क्या पढ़ने को मिलेगा? यहाँ देखिए, यहाँ लिखिएगा होल नंबर। क्या लिखिएगा? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर के ही एक अंग कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सटेंड करता है 0। ठीक है, 0 इसमें आ जाता है। ठीक है, लिखिएगा the set of natural number, the set of natural numbers also containing 0 is known as होल नंबर्स। क्या इसको पढ़ता है? होल नंबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। होल नंबर्स, इसको होल नंबर्स कहते हैं। जिसे लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय किस चीज़ से इसको डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय W। ये इसको क्या करते हैं? W से डिनोट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा, तो ये देखिए, ये आपका W है, इसमें क्या हो गया यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए इसके बाद आता है प्राइम नंबर। क्या लिखिएगा यहाँ पे? डॉट करके लिखिए, यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखिए। क्या लिखिएगा यहाँ पे? यहाँ पर डॉट करिए और लिखिए प्राइम नंबर्स। क्या लिखिएगा यहाँ पे? प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वैसे संख्याएं होते हैं जो एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। ठीक है, ये और किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। जैसे 1 है, 37 है, उसका 2 है, उसके बाद अब मान लीजिए 21 है और 27 है। 27 नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, शायद 3 से होगा क्या?
हाँ 3 से हो जाएगा, तो वो नहीं होगा जो एक और खुद से डिवाइड हो। ठीक है, देखिए लिखते हैं तब आपको बताएंगे। दी प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, दी प्राइम नंबर्स, दी प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, आर दोज नंबर्स, आर दोज नंबर्स, दोज नंबर्स which will exactly, क्या लिखेगा, exactly divided by one or itself, खुद से ही डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा। लिखेगा एग्जाम्पल्स, लिखेगा सम एग्जाम्पल्स। कुछ उदाहरण के लिए अगर हम समझने के लिए लेना चाहें तो हम ले सकते हैं 37 को। किसको ले सकते हैं? 37 को। तो 37 जो है, मान लीजिए 1 से करिएगा, इसमें 37 में कितना बार में होगा? 1 से 3 खत्म हो गया, 7 उतरा, 7 बार में खत्म हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया? एक प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी अगर लेना चाहें, जैसे देखिए 13 हो गया, और 37 को दिखाना चाहे तो 37 से ना। ठीक है, ये आपका 37 से ही डिवाइड होगा एक बार में, और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकती है। और भी अगर बात करें तो लिखिएगा 13 जो है, मान लीजिए 1 से होंगी, 1 से 13 में डिवाइड हो जाएंगी एक बार में, ये आपका ख़त्म हो गई। यहाँ पे 3 उतर गई, ये आपका 3 से डिवाइड दे देंगे, यहाँ पे ये ख़त्म हो गई। तो ये 13 से हो गया। और देखिए 13 जो है खुद से ही डिवाइड होंगी, एक बार में करें तो यहाँ पे 13 खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये क्या होंगे? लिखिएगा 37 एंड 13 आर एग्जाम्पल्स ऑफ किसका? प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। इसके बाद जो टर्म आता है इसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या पढ़ते हैं? ये इस टाइप को बनाइएगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा को प्राइम नंबर्स। क्या पढ़िएगा? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये को प्राइम नंबर्स जो होते हैं ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए लिखिएगा को प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स। लिखिएगा को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which, लिखिएगा whose two numbers are having HCF, highest common factor। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा, ठीक है, इज 1। क्या लिखिएगा? इज 1। जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, आर नॉन एज को प्राइम नंबर्स। इसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल जो है यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे हो सकता है, पहला लिखिएगा, यहाँ पे पहला लिखिएगा 37, 17 और 19। ठीक है, अब इसको डिवाइड दीजिए। देखिएगा 17 से दीजिए, यहाँ पे ये आपका 19 से डिवाइड दीजिए। देखिए आप SCF भी इसके साथ साथ सीखते जाइएगा। ये SCF बनाने का तरीका एक बार में करिएगा। ये आपका 17 हो गया। यहाँ पे ये कितना घटेगा? इसमें 2 घटेगा, आ गया 2। अब किस में ये विभाजित होगा? ये वाला टर्म में। ये जो आपका टर्म है यहाँ पे, ये जो आपका टर्म है इसमें होगा। ठीक है, ये वाला टर्म है। यहाँ क्या लिखिएगा? यहाँ पे 17 कितना बार में होगा? ये लिखिए 8 दूनी 16। ये हो गया 8 दूनी 16, बाकी रहा 1।
एक किस में होगा, हम आपको बता यही टर्म लेते जाइएगा, यहाँ जो टर्म आते जाएगा इसको लेते जाइएगा, ठीक है, एचसीएफ बनाने के लिए। ये लिखिएगा 17 हो गया यहाँ पे, सॉरी 2 हो गया यहाँ पे, 2 बार में खत्म, 2 बार में खत्म। और जो अंतिम आएगा यहाँ पे, अंतिम जो मान लीजिए ये इस पेन से करते हैं, ठीक है, ये जो आपका ये जो अंतिम आया यहाँ पे, ठीक है, ये जो अंतिम आया यही आपका बन गया एचसीएफ बन गया, क्या बना HCF, एचसीएफ क्या बना 1, समझे। देखिए और भी अगर इसको अगर और भी लिखना चाहें तो देखिए ये इस टाइप का रेखा दे देते हैं ताकि हम दोनों को सेपरेट कर पाए, ठीक है। यहाँ देखिए लिखिएगा दिखिएगा दूसरा करके, ये लिखिएगा 5 और 7, ठीक है। अब देखिए 5 से करिए, 7 में करिएगा, ये कितना बार में हुआ 5, एक बार में 5 हुआ, ये कितना आया 2। अब किसको करना चाहिएगा बताइए, इसको ले लें, यहाँ पर 7 नहीं लेना चाहेंगे, इसको लेना चाहेंगे, हाँ लेना चाहेंगे। ये 5 रखिएगा, 2 बार में करिएगा, 2 दूनी 4, 1 हुआ। अब किसको लेना चाहेंगे, इसको लेना चाहेंगे तो यहाँ लिखिएगा 2, ठीक है, ये आपका 2 बार में हुआ, ये आपका खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म जो आया, ये जो आपका टर्म आया यहाँ पे 1, यही आपका एचसीएफ बनेगा, क्या बनेगा HCF, HCF क्या बना 1, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके आगे बढ़िएगा तो क्या लिखेगा देखिए, इसके बाद एक टर्म होता है जिसको कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर, क्या कहते हैं इसको, डॉट दे के लिखिए रेशनल नंबर, क्या लिखिएगा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कहते हैं परिमेय संख्या को, क्या कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, आप जानते हैं इसका क्या उपयोग आती हैं, हम पूरा नंबर जो पढ़ते हैं सब लगभग परिमेय संख्या ही पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली अगर आपको लगता होगा कि 2 पढ़ते हैं तो 2 परिमेय संख्या नहीं है, तो इसके नीचे 1 है, 1 के बिना तो 2 नहीं हो सकती, है ना। ये आपका 2 ही तो 1/2/1 है ना। तो इसको परिमेय संख्या को कैसे पढ़ेंगे, देखिए परिमेय संख्या जो होती हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इस पर आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, क्लास 8 में है तो हमने पढ़ाया है उसको, ठीक है। लिखिएगा दी रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, दी रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can, लिखिएगा which can be expressed in the form of P/Q, ठीक है। ये S/D भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा where P and Q आर इंटीजर्स, यहाँ पर ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हमने डिफाइन किया, ठीक है। एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। लिखिएगा these are known as रेशनल नंबर। ये सभी किसको बताते हैं, रेशनल नंबर्स को बताते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे लिखिएगा सम एग्जाम्पल्स, कुछ यहाँ पर उदाहरण हम पढ़ना चाहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए जैसे है यहाँ पे 2/4, 6/8, 1/9, 5/7, ठीक है, ये सभी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर नॉमिनेटर समझते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी, बहुत लोगों को कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। लिखिए 5/6 जो है इसको ऊपर वाला को कहते हैं नॉमिनेटर, क्या कहते हैं न्यूमिनेटर,
ये न्यूमरेटर को कहते हैं हिंदी में अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। ये जो है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। इसको कहते हैं हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं। अब लिखिएगा यहाँ पे डॉट करके लिखिएगा जीरो इज आल्सो ए रेशनल नंबर। जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर ही है। जीरो क्या है यहाँ पे? एक रेशनल नंबर ही है। अब लिखिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो हम लोग बताए, अच्छा लिख लेते हैं फिर से। एग्जाम्पल तो देखिए जैसे 4/3, 7/4, 3/15, 4/16 ... etc। ठीक है, ये सारी उदाहरण है। लिखिएगा सम कंडीशन। क्या लिखिएगा यहाँ पे? सम कंडीशंस। क्या लिखिएगा? सम कंडीशंस। ठीक है, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? देखिए पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे? लिखिएगा इफ p बराबर 0 इन p/q। अगर p/q में p 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये 0/q हो जाएगा। ठीक है, और विच इज ए रेशनल नंबर। क्या लिखिएगा? विच इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे बढ़िएगा, दूसरा नंबर में लिखिएगा। क्या लिखिएगा? इफ q बराबर 0 इन p/q। तो ये क्या बन जाएंगी? ये हो जाएंगी p/0 हो जाएंगी। विच इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्या लिखिएगा? विच इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर नहीं होंगी। रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर इस टाइप का हो जाए 2/0, ये कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाए 0/2, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है, ये नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और लिख लीजिए, दिस इज डिनोटेड बाय क्यू। दिस इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। अब देखिए चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक है, लिखिएगा इसके बाद, लिखिएगा यहाँ पे इरेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? लिखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लें इसको। ठीक है, यहाँ देखिए इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे इरेशनल, डॉट करके लिखिए इरेशनल नंबर। क्या लिखिएगा? इरेशनल नंबर्स। ये क्या पढ़िएगा इसके बाद? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए बेसिकली ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, लिखिएगा द नंबर्स। क्या लिखिएगा यहाँ पे? लिखिएगा दी नंबर्स विच, लिखिएगा यहाँ पे दी नंबर्स विच कांट बी, या लिखिएगा इसमें विच कांट बी या डोंट विच कांट बी या डोंट रिटेन इन the form of p/q is known as irrational numbers। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसे आप नहीं दिखा पाए p/q के फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। आप हमेशा जानते हैं कि p/q जो होती हैं ये आपको नॉमिनेटर बताती हैं, न्यूमिनेटर बताती हैं, और ये जो है आपका डिनोमिनेटर बताती हैं, डिनोमिनेटर बताती हैं। ये अंश बताती हैं, ये आपकी हर बताती हैं। कोई दिक्कत? जैसे आप देखिए ये आपका 2/5 हो गया,
8/7 हो गया, 3/2 हो गया। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स है, एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल करके लिखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिखिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि 4.6136211623। ठीक है, ठीक है, ये जो आपका नंबर्स मान लीजिए बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 6.123681548, ये डॉट करके बढ़ रही है। ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं इसको। कोई ऐसा नंबर है जो वापस 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 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें लिखिएगा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग, इसके बाद लिखिएगा 2.3131313131 डॉट डॉट, ये क्या हो गई 2.31 पे रेकरिंग हो गई, इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। ठीक है, ये वापस वापस आ रही है। फिर लिखिए 6.123 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या पढ़ सकते हैं 6.123 पे रेकरिंग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब लिखिएगा सम एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर, क्या लिखिएगा इरेशनल नंबर्स के कुछ उदाहरण क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, √3, ये क्या होगा यहाँ पे, ये आपका इरेशनल नंबर्स कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा √17, ये आपका क्या होगा इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत